कोर्ट से जिंदाबाद, अम्बाला से आई आवाज, सुप्रीम कोर्ट से जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हिमालय की चोटी पे भगवा ध्वज लहराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान हिंदुओं का, नहीं किसी के बाप का, हिंदुस्तान हिंदुओं का, नहीं किसी के बाप का, हिंदुस्तान हिंदुओं का। नहीं किसी के बाप का। साथियों, अमेरिका जो है दो धारी तलवार है, इसकी दुश्मनी भी घातक, इसकी मित्रता भी घातक। भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है, इसलिए भारत के ऊपर नजर अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की पूरी सेनेट, पूरी संसद की नजरें एक गिद्ध की तरह पड़ी हुई है। किस तरह भारत को अपना बाजार बनाया जाए। एक तरफ तो भारत को मित्रता के साथ पीठ थपथपाते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में 533 करोड़ डॉलर की सप्लाई करता है ताकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान को अस्थिर कर सके। और वो ये चाहता है मेरा सारा माल हिंदुस्तान में बिके और हिंदुस्तान को मैं छद्म वेश में छलता रहूं और पाकिस्तान से मजे लेता रहूं और पाकिस्तान में अपने अड्डे बनाऊं। इसीलिए मेरा सारे राष्ट्रवादियों से, सारे हिंदूवादियों से ये विनम्र निवेदन है कि सभी मिलके हिंदुस्तान के वासियों को आगाह करे, उनको चेताएं कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सभी को यह विदित होगा कि कभी भी ईसाई देश हिंदुस्तान का मित्र हो ही नहीं सकता और मुस्लिम कंट्री हिंदुस्तान के हितैषी हो ही नहीं सकते। इसीलिए भारत को अपने बलबूते पे ही पूरे विश्व में हिंदुत्व का जो अपना केसरी झंडा है वो फहराना होगा। जो विश्व गुरु भारत पूर्व में था, अब दोबारा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सभी नौजवानों को, देश के सभी नौजवानों को, मेरा बार बार नौजवानों की ओर इंगित होता है, ताकि नौजवान उठेगा तो हिंदुस्तान फिर विश्व गुरु कहलाएगा। इसीलिए मेरा सभी से निवेदन है कि नौजवान आगे आए और इस केसरी ध्वज को फिर विश्व शिखर पर पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्वेतांग जी, आप बताइए थोड़ा सा कि भाई ये प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, क्या है आपकी मांग? और पीके को लेके, शायद आपने पीके फिल्म देखी है, तो उसमें सर जो मैंने भी देखा है उसमें शायद सभी धर्मों को इन्वॉल्व किया था उसने, तो किस लिए ये विरोध किस लिए? संक्षेप में यही, मेरे आदरणीयों ने आपको ऐसे सब कुछ बता दिया, बट मैं अगर इसको संक्षेप करके करना चाहूँगा कि पीके फिल्म के अंदर हमारे हिंदुओं की आस्था को ज़्यादा ताक पर रखते हुए दर्शाया गया है। सब धर्मों के बारे में, जैसा आपने कहा, सब धर्मों का थोड़ा दर्शाया गया, लेकिन 100 रुपये में से 25 पैसे अगर किसी धर्म के लिए दर्शाया जाएगा तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ठीक। तो मेरा एक बड़ा, मतलब ज़्यादातर विरोध इसी बात का रहा कि आपने ज़्यादा ब्रीफली सारा कुछ उसमें हिंदू धर्म के विषय में। महासभा का सबसे बड़ा विरोध है किसी भी धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू का हो चाहे किसी भी धर्म। भारत एक प्रजातंत्र है, तो
हमारी जो सेंसर बोर्ड है, हमारा जो सेंसर बोर्ड है, उसमें इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमें दिखाना चाहिए, कौन सा नहीं दिखाना चाहिए। तो पीके के लिए यही कहा जाएगा कि हिंदू धर्म की आस्थाओं की धज्जियाँ उड़ाते हुए उन्होंने पूरी अपनी फिल्म बनाई, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे ईरानी हो, कौन है जो भी उसके प्रोड्यूसर है। तो ये एक हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आगे के लिए ये ध्यान रखा जाए। दूसरा अमेरिका, एक इस पे सर, इस पे एक चीज़ का मुझे लगता है कि इससे पीके फिल्म को इतना फ़ायदा मिला, शायद इतनी फिल्म ही चलने वाली नहीं थी जी। तो इस विरोध का तो सर फायदा ही हुआ, इसका कोई तो अभी जैसे हमारे आपके विरोध करने का कोई नहीं वो मिला हो, सरकार से कोई हेल्प मिली हो? हमारे आदरणियों ने कहा कि विरोध करा हमने, और जैसा आपने कहा कि इसको बहुत फायदा मिला, तो हमारी ये भी मांग है कि उसकी जो भी कमाई हुई है उसको दोबारा ही हमारे ही जन समाज में, जन सेवा में लगवाया जाए। आज हमें भी पता, आपको भी पता है, कुछ करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ उन्होंने कमा लिया, तो वो कमाई उनके पास में नहीं जानी चाहिए, जिससे कि वो दोबारा इस टाइप के इस तरह की घृणात्मक हरकतें कर सकते हैं। तो ये हमारी एक और बात है। और दूसरी आपका है सर, पाकिस्तान को $532 मिलियन यूएस दे रहा है। तो पाकिस्तान को देने से अमेरिका को पता है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में ही लगाने वाला है मेनली। अब उसको देकर उसको और प्रोत्साहित करना ये कितना उचित है, यही चीज़ को हम हाईलाइट करना चाहेंगे। और बाकी आपको समय का ध्यान रखते हुए धन्यवाद।